नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो इन दिनों वैसे तो लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लगातार अब इस जनरेशन के लोगों को थोड़ा परेशान करती है। मसलन हेल्थ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हम हेल्थ पर बहुत सारी बातचीत करते हैं। स्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए उस पर बहुत सारी बातें करते हैं। रिलेशनशिप, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफ़ी सारी बातचीत हम करते रहते हैं, क्योंकि अभी की मौजूदा जनरेशन में और मौजूदा वक्त में इन्हें संभालना भी थोड़ा सा टीडियस टास्क हो गया है। तो आज एक ऐसी रिसर्च पर बात करेंगे या ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके दिलों के काफ़ी करीब भी हो सकता है, और कुछ लोगों को लगेगा कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात पता चल गई। तो जी हाँ, हंसी मजाक कम तो रिश्ते बेदम। अब दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, देशों में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एक रिसर्च हुई। एक रिसर्च होती है सिंगापुर में, जो ये बताती है कि भाई अगर आपके रिश्तों में ह्यूमर है, थोड़ा हंसी मजाक है, थोड़ा हास्य विनोद है, आप थोड़ा बातों को हल्के तरीके से करते हैं, हल्के से मतलब कि थोड़ा हंसी मजाक के साथ, ना कि खराब बातें, तो रिश्ते बेहतर होते हैं, मजबूत होते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की एक स्टडी बताती है कि अगर लाइफ में, पार्टनरशिप में इन चीज़ों की कमी हो तो रिश्ते टूटने की कगार पर भी चले जाते हैं। तो ये दो बड़े एक्सट्रीम एंड है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में ह्यूमर और रिलेशनशिप में ह्यूमर, आज इसी पर बात करेंगे। तो आइए थोड़ा आइडिया देते हैं कि ये अलग अलग रिसर्च कहती क्या है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च की है, और वो कहते हैं कि हंसी मजाक से बॉन्डिंग जो है वो मजबूत बनती है। आमतौर पे यहाँ पर पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन आप ये लाइफ में किसी भी रिश्ते पे अप्लाई करके देख सकते हैं। तो हंसी मजाक से बॉन्डिंग मजबूत होती है। ह्यूमर से कपल्स में रोमांस बढ़ता है। अगर आपके बीच में ह्यूमर नहीं है तो रोमांस में भी वो बात नहीं आएगी। अगर ह्यूमर है तो रोमांस बेहतर होगा। अच्छे रिश्तों में ज्यादा ह्यूमर होता है, मतलब ये बात उल्टी है। ह्यूमर से रिश्ते अच्छे होते हैं, और जो अच्छे रिश्ते होते हैं उनमें आप देखेंगे, पाएंगे इन जनरल कि ह्यूमर ज़्यादा होता है, या ह्यूमर काफ़ी हद तक प्रेजेंस होता है। ह्यूमर से पार्टनर ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। अगर आप थोड़े मजाकिया हैं, आप थोड़ा हास्य विनोद के साथ थोड़ा अलग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तो आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, ऐसा ये रिसर्च कहती है। स्त्री पुरुष पर समान रूप से बात लागू होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जो पार्टनर है वो थोड़ा ह्यूमरिस्टिक हो, दूसरा बहुत गंभीर हो। दोनों पार्टनर्स पे बात लागू होती है। अगर दोनों पार्टनर्स विपरीत उसके हैं और कम्युनिकेशन गैप कम होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो मैंने भी महसूस किया है कि अगर आप थोड़ा सा हल्के फुल्के ढंग से बातचीत करते हैं, थोड़ा ह्यूमर के साथ, तो कम्युनिकेशन गैप निश्चित तौर पर मिटता है, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। जी हाँ, ये भी हो सकता है, ऐसा रिसर्च का कहना है। और इसके अलावा एक दूसरे के लिए एम्पैथी बढ़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही मुश्किल बातों को बोलना, जी हाँ, ह्यूमर में कई बार, हंसी मजाक में कई बार ऐसी बातें जो आप शायद सीधे तौर पे नहीं बोल पाते हैं, झिझकते हैं, उनको बोलना आसान हो जाता है। तो कुछ बातों से तो आप सीधा कनेक्ट कर रहे हो रहे, वेल बीइंग के लिए भी एक अच्छा है ह्यूमर। तो ह्यूमर के भाई कई फायदे हैं, इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया, ये रिसर्च बोले ना बोले। लेकिन आज हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने इस फील्ड में काफी काम किया है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भी टच करेंगे और समझेंगे कि ह्यूमर हमारे रिलेशनशिप में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और अगर इसको हम प्रैक्टिस करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे फायदे हमें होंगे। राइट, तो चलिए, हमारे साथ हैं आज कुछ खास मेहमान, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकी कुमार, हंग गोल्डन एंड मीडिया की मैनेजिंग पार्टनर सोनिया कुलकर्णी, और माइंडफुल गुरुकुल के सीईओ डॉक्टर चिराग जैन। तो ढेर सारी बातें होंगी यहाँ। डॉक्टर शंकी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा आपने इस रिसर्च के बारे में बात की कि ह्यूमर अगर लाइफ में है तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन ये जो ह्यूमर वाला एस्पेक्ट है, मतलब ये बड़ा टिपिकल भी है। ऐसा नहीं कि ह्यूमर बहुत आसानी से आ जाता है। क्या ये नेचुरल है, मतलब बाय नेचर अगर कोई थोड़ा हंसी मजाक करता है तो करता है, और अगर नहीं करता है तो नहीं करता, मतलब आप इसे सोच समझ के नहीं कर सकते? आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है कि कुछ लोग बाय नेचर ज्यादा ह्यूमरस होते हैं और कुछ लोग कम होते हैं। बट ओवर टाइम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइफ की एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो या तो हम हर चीज को एक बहुत सीरियस नजरिए से देखते हैं, या हंस के मुस्कुरा के चीजों की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक फिक्स्ड चीज है जो आपके नेचर में है। आप इस पे वर्क कर सकते हैं, आप धीरे धीरे चीजों को एक लाइट मोड में ले सकते हैं। जैसे आप कुछ लोगों के साथ जरूर ह्यूमरस होंगे,
और कुछ लोगों के साथ नहीं होंगे। तो सबके नेचर में ये किसी ना किसी इंटेंसिटी में होता ही है, एंड कुछ रिलेशंस में ये ज्यादा अच्छे से बाहर तो ये आता है। रिपोर्ट कह रही और है वो डॉक्टर शैंकी के अगर आप ह्यूमरस हैं और खासतौर पे अपनी रिलेशनशिप में ह्यूमरस हैं तो फिर आप एक बेहतर रिलेशनशिप को जिएंगे, ये बात सही है? हाँ जी, एब्सोल्युटली। अगर आप इस पे रिसर्च देखें, एक काफी बड़े रिसर्चर हैं जेफरी हॉल करके, जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि जब दो लोग पहली बार भी मिलते हैं, चाहे एक रिलेशन हो चाहे फ्रेंडशिप हो, अगर वो लोग साथ में चीजों पे हंस सकते हैं, मजाक साथ में कर सकते हैं, तो उस रिलेशनशिप की हेल्थ और सेटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होगी। ओके। सोनिया, क्या आप भी ये पाती हैं कि एक ह्यूमर वाला इंसान जिसके पास मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आदमी हर वक्त मजाक मस्ती के मूड में रहे, लेकिन अगर वो हल्के फुल्के तरीके से बात कर रहा है या फिर थोड़ा ह्यूमरिस्टिक तरीके से बात कर रहा है, चीज़ों को थोड़ा इस तरीके से रखता है कि आपको हंसी आ जाए, हल्की सी मुस्कान आ जाए, तो हम ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं ऐसे व्यक्तियों से? बिल्कुल सही कहा है, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज लास्ट पोस्ट कोविड स्पेशली काफी सारे पर्सनालिटी टाइप्स चेंज हुए हैं। मे बी इट्स द एक्सपीरियंस, मे बी इट्स द लॉकडाउन। जो आप बोल रहे हो कि ह्यूमर कम हुआ है रिलेशनशिप्स में, एक एक्सप्रेशन में, जो आप सहज तरीके से आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हो, हंसी मजाक में बात कर सकते हो, पीपल हैव बिकम वेरी कॉन्शियस टू एक्सप्रेस दैट। लेकिन द पॉजिटिव साइड इज व्हाट आई ट्राई विथ माय ओन चिल्ड्रन। मेरे दो बेटे हैं, जो चीज मुझे उनको अच्छी तरह से समझानी है, जरा भी मैंने फर्मली उनको एक्सप्लेन किया और बताया तो उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर वो उनको लगता है कि मॉम मदर इज वेरी स्ट्रिक्ट। बट उनके लेवल पे अगर हंसी मजाक में मैंने समझाया तो वो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ एनेक्डोटल एक्सपीरियंस बता के, मेरी कुछ कहानी बता के, एटलीस्ट दे रिलेट टू इट, उनको दे आर एबल टू रिलेट टू दैट इंसिडेंट। दी ओनली फियर इज फॉर एनी इंडिविजुअल कि अगर आपने बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी किया तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, एक आपकी वो मजाकिया वाली पर्सनालिटी बन जाती है। तो इसमें काफी सारा चैलेंजेस भी है। बट आई थिंक यू शुड बी नेचुरल। आप जितने फ्री तरीके से, आई मीन लोग इतने सीरियस हो गए हैं, हर देर इज बर्नआउट, देर इज स्ट्रेस, लोगों के पास टाइम नहीं है, एवरीथिंग इज बिकम वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल। तो इसीलिए शायद लोग भूल गए हैं हंसी मजाक करना दोस्तों के साथ भी। क्योंकि एक ऐसा भी ख्याल है कि हमारे टाइम की हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो आज तक है, 30 इयर्स 40 इयर्स की फ्रेंडशिप है। लेकिन आज अगर आप कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाओ, आप उनको नहीं जान पाते हो, वो आपको नहीं जान पाते हैं, तो शायद आप उनसे खुल के बात नहीं करते हो या हंसी मजाक से नहीं पेश आते हो, वो भी एक कारण हो सकता है। चलिए, ये थोड़ा रियल लाइफ एक्सपीरियंस की क्या ऑब्जर्व किया सोनिया ने आफ्टर कोविड की उल्टा कम हुआ है, तो हम इसी पे और बातचीत करते हैं। चिराग साहब, ये बताएं कि ये बात भी सही है कि ये जो हंसी मजाक है ये जितना हल्का फुल्का लगता है उतना होता नहीं, बहुत ही थिन लाइन होती है। बात उसके आगे चली जाए तो बिगड़ जाती है, बात उससे थोड़ी पीछे रह जाए तो बिगड़ जाती है या फिर वैसी प्रभाव नहीं देती। तो वो परफेक्ट टाइमिंग, वो बिल्कुल परफेक्ट पंच इतना आसान लगता नहीं है। क्या कहेंगे आप कि इतना सिंपल नहीं है कि आप हंसी मजाक कर ले? जी 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 विपिन भाई, आपने एकदम सही कहा कि ह्यूमर जब हम बात करते हैं या ह्यूमर के दो प्रकार से लोग लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव ह्यूमर, जहाँ पे हम जनरल बात करें, कोई हमारा कन्वर्सेशन हमें किसी को करना है और हम उसको एक पॉजिटिव तरीके से उसको प्रेजेंट करें। दूसरा होता है जो एग्रेसिव ह्यूमर। एग्रेसिव ह्यूमर वहां हो जाता है कि जहां हम किसी को बुली करें या किसी की टांग खींचे। तो जब हम किसी की टांग खींचे, जब किसी को बुरा लग जाए या कुछ हद से ज्यादा हम बढ़ जाए, तो वहां पे आपको टॉलरेंस आ जाती है। वहां पे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि रुक जाना चाहिए या खुद पे ह्यूमर लेना चाहिए, ताकि वो एक न्यूट्रल है। ये जब हम स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं या कुछ लोग हमें भले हमारे बारे में कुछ दो चीजें ऐसी मजाकिया बोल दे, हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन कोई दूसरे होते हैं वो ज्यादा अपने को लगता है नहीं ये ज्यादा हमें पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो वहां पे वो जो थिन लाइन है वहां पे ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी एक बहुत कॉमन चीज जो हमें देखी जाती है कि काफी बार अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम कुछ चीजें ऐसे बोल देती है जो हमें लगता है ह्यूमरस है,
बट एक्चुअली हम खुद अपने स्ट्रेस में होते हैं, हम खुद अपने कोई रिलेशनशिप की कोई बात होती है, कोई चीज हमें बुरी लग गई रिलेशनशिप में, और हम उसे एक अलग ही अंदाज में बोलने की कोशिश करते हैं, ऐसे बताते हैं कि हम ह्यूमरस है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और जैसे जैसे लाइफ है, जैसे कोई रिलेशनशिप शुरू होता है, सो देर इज अ नेचुरल के अट्रैक्शन होता है, नेचुरल हम चाहते हैं कि हम यंग है, हम ज्यादा एक दूसरे साथ में हंसे, साथ में जोक करें। लेकिन जैसे रिलेशनशिप बढ़ते, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती, खास करके बच्चे होना, बच्चे बड़े होना, फाइनेंशियल्स आते हैं, तो वहां पे ये चीजें बहुत बड़ी बन जाती है। वहां पे अपनी टॉलरेंस बहुत ऑब्वियस कम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ गया है। पोस्ट कोविड, जैसे मैडम ने कहा कि पोस्ट कोविड के बाद ये ज्यादा दिख रहा है। डेफिनेटली ये पूरी लाइफस्टाइल चेंज हुए, वर्चुअल वर्ल्ड ज्यादा आ गया है, लोगों के कम्युनिकेशंस कम हुए, खास करके यंगर जनरेशन में। तो ये थिन लाइन जो है वो क्रॉस करे नहीं करे, वो आपको दूसरों के साथ जब हम बात करें, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, और बुरा लगने के बाद हमें तो पता होना चाहिए कि हम यही इंपॉर्टेंट है। मैं शैंकी के पास ये सवाल लेके जाता हूं कि बात चाहे रिलेशनशिप की हो या फ्रेंडशिप की हो या किसी भी रिलेशन की हो या रोमांटिक रिलेशंस की हो, तो सर्टेन टाइम आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो ये बात बड़े हल्के ढंग से बोली, मैंने तो बात मजाक में कही या ह्यूमर इस तरीके से कही, लेकिन सामने वाले पे भी डिपेंड करता है शैंकी कि वो उसको ले कैसा रहा है। अब यहाँ पे फिर चीजें थोड़ी सी फंसती हैं। वहां पर कैसे कोई टैक्टफुली बिहेव कर सकता है कि भाई बात की बात भी हो जाए, ह्यूमर का ह्यूमर भी हो जाए, और किसी भी तरीके से किसी को खराब ना लगे। आई थिंक इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कोई बहुत सीरियस और बहुत सेंसिटिव टॉपिक को लेकर मजाक करते हैं, तो वो डेफिनेटली दूसरे इंसान को हर्ट कर सकता है, या वो चीज उस चीज को नेगेटिवली पुश कर सकती है कि आप इसके बारे में मजाक क्यों कर रहे हो, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। सो आपको कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बहुत लाइटली कॉन्वर्स कर सकता हूँ, और मैं किस टॉपिक के बारे में इतना फन या इतने जोवियल तरीके से नहीं बात कर सकता। सेकंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंटेंशन। जैसे कि चिराग कह रहे थे कि क्या आपका इंटेंशन है दूसरे इंसान को डाउन फील करना या नेगेटिव फील कराना। अगर आप एक सार्कास्टिक ह्यूमर यूज कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली हर एक को हर्ट करेगा, नो मैटर क्या रिलेशनशिप है, नो मैटर क्या कॉन्टेक्स्ट है। और अगर आपका इंटेंशन है उनके साथ उस चीज पे साथ मिलके हंसना या लाइटली डिस्कस करना, तो दूसरे इंसान को उससे इम्पैक्ट होने के चांसेस आर रिलेटिवली लो। जी, तो सोनिया यही दिक्कत है कि जैसे आपने जो उदाहरण भी दिया था कि इन दिनों चाहे वो वर्क लोड हो या और अदर चीजें हो या इवन रिलेशनशिप के स्ट्रेस हो, लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि उस ह्यूमर वाले एंगल को कई बार एक्सेप्ट करना ही भूल जाते हैं। देखिए, ह्यूमर करना जितना जरूरी है, ह्यूमर को एक्सेप्ट करना भी उतना जरूरी है। अगर किसी ने मजाक किया तो उसे मजाक में ही लेना आना चाहिए। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मजाक करें ये तो एक है ही, लेकिन मजाक को हेल्दी वे में स्वीकार करें वो भी इंपॉर्टेंट है। सर्टेन टाइम वो भी मिसिंग सा लगता है और फिर बात बिगड़ जाती है। एब्सोल्युटली, लेकिन उसके लिए भी आप जो बोल रहे हैं मजाक लेना, वो भी एक टॉलरेंस लेवल या एक अगर वो फीलिंग आ रही है कि आई एम बीइंग टारगेटेड, फिर वो कहीं पे भी हो, वर्क प्लेस में हो या स्कूल्स में हो या घर पे हो, किसी की अगर एक वीकनेस या वल्नरेबिलिटी हो और आप उसको ही लेके उसका मजाक कर रहे हो, वो इंसान कब तक सहेगा? इनिशियली दैट पर्सन विल लाफ इट ऑफ, विल पोलाइटली से कि दिस इज, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कोई और उसी को लेके सुप्रीमेसी दिखा रहा है या सुपीरियॉरिटी दिखा रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम तो जरूर होनी है। तो एक टॉलरेंस भी है, एक लिमिट भी है, और आई डोंट थिंक ह्यूमर शुड बी यूज्ड टू टारगेट एनीवन। किसी को आप टारगेट हाँ, नहीं। हम वैसे ये मान के चल रहे हैं सोनिया कि ये टारगेट वाली चीज तो नहीं, हम एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमर की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब वो तो बिल्कुल डेफिनेटली उसमें कोई दो राय रहेगी ही नहीं कि टारगेट आप ह्यूमर की आड़ में करेंगे तो फिर वो रिपरकशन भी वैसे ही आएंगे। लेकिन एक हेल्दी ह्यूमर की बात कर रहा हूँ जहाँ चीजें हेल्दी रहती हैं। लेकिन वो ये ना, मजाक जितना आसान है शायद कई बार उसको समझना उतना आसान नहीं होता। क्योंकि वो मजाक समझने के लिए भी कैपेसिटी नहीं होती है। आप जो हेल्दी ह्यूमर बोलते हैं वो हल्का फुल्का सा ठीक है, बट समटाइम्स लोगों को समझ नहीं आता है कि वो हेल्दी ह्यूमर है या कोई हमेशा। आजकल तो इतना सब कुछ चीजें यू बिकम अ ह्यू एंड क्राई, हर चीज का बवाल हो जाता है। सो अगर आप हल्के फुल्के में भी बात कर लो, द अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज एंड इट इज ओके इन अ रिलेशनशिप। एक फैमिली में भी ये एक लेवल का ह्यूमर इज अलाउड और एक्सेप्टेबल, वो तो डेफिनेटली होना चाहिए, या तो पीपल विल जस्ट लूज द फन ऑफ लाइफ। तो डेफिनेटली आई फील हल्का फुल्का ह्यूमर होना चाहिए। उसमें रिलेशनशिप में भी नजदीकी आ जाती है,
एक मोमेंट्स लाइट मोमेंट हो जाते हैं। जो हमारे घर पे भी हम लोग एक आधा घंटा तो होता ही है दिन में जो एक साथ रहते हैं, या खाने के टेबल पे, या बिफोर वी स्लीप एंड गो टू ईच अदर इंडिविजुअल रूम्स, तो तभी तो हंसी मजाक हम लोग करते हैं। हल्के हल्के दिन में जो इवेंट्स हुए हैं या इंसिडेंट्स हुए हैं, वो हम लोग कन्वर्ट भी करते हैं। कभी कुछ सीरियस चीज होती है, लाइक अगर मेरा छोटा बेटा आके बोलता है कि कुछ बुलिंग इंसिडेंट हुआ, तो हम लोग उसको एकदम हल्की तरह से लेते हैं कि अरे, सो दैट ही डज नॉट गेट इंटिमिडेटेड, और उसको ऐसे नहीं डर नहीं बैठ जाता है। सो हम लोग उसको इस तरह से समझाते हैं, बट वी शुड नॉट लूज आउट ऑन दैट फॉर श्योर। राइट। चिराग, क्या हम ह्यूमर को प्रैक्टिस कर सकते हैं? मतलब जैसा शुरू में भी मैंने सवाल किया था कि एक बड़ा इंडिविजुअल नेचर होता है, कुछ लोग स्वभाव से बड़े मजाकिया होते हैं, मतलब वो नेचुरली उनसे आता है, लेकिन कोई चाहे कि मैं ह्यूमर को प्रैक्टिस करूं, इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग। सबसे पहले तो जो भी अगर हमारे सर्कल में हो या जो भी हमारे आजू बाजू हो, और अगर हमें पता चले कि ही इज ह्यूमरस, ऑफ कोर्स लोग उसे ज्यादा पसंद करेंगे। तो आप स्टैंड आउट करते हो, लोग ज्यादा आपको प्रेफर करते हैं बिकॉज दे वांट टू स्टे विथ यू, बिकॉज लाइफ इतनी सीरियस होती है, लोग इतने सीरियस होते हैं, तो उनको ह्यूमरस हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले ह्यूमरस में आपको टॉलरेट करना पड़ता है कि हम कल उठ के मेरे पे ह्यूमर आता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स जस्ट अ जोक। सेकेंड, आप जैसे आप कह रहे हो लाइट ह्यूमर है, पॉजिटिव ह्यूमर है, तो यू हैव टू सी कि हम जो भी हम जिसी भी चीज पे कमेंट करें या जिसी भी चीज पे अगर हम कुछ बोले, तो इट शुड नॉट हर्ट एनीवन, इट शुड बी इट शुड बी डन इन द राइट स्पिरिट। तो डेफिनेटली आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेटली आप ज्यादा, सबको चाहिए कि आप लोग आपसे ज्यादा बात करें, लोग आपको प्रेफर करें, आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करो तो आप उसको लाइट मोड में बोलो। तो ये चीज हमेशा लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं कि आपका कॉन्वर्सेशन इंप्रूव हो जाता है। हमारा सबसे लाइफ में इंटेंशन होता है कि अगर हम किसी को सलाह दें या अगर हम किसी को चीज एक्सप्लेन करें, उसे समझ में आए, और ह्यूमर से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। इट इज डेफिनेटली, अगर आप एक इंटेंशन करो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी टाइमिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, और कल उठ के नहीं भी होती है तो आपको पता है कि नहीं आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो, भले आपका इंटेंशन जो है आपने सोचा है वो पूरा हुआ कि नहीं। सो डेफिनेटली ह्यूमर कैन बी लर्न। खाली इतना है कि आपको भी अपने ऊपर जोक्स लेना पहले सीखना चाहिए। आपको भी समझ में आना चाहिए कि काफी बार मेरे जोक्स फेल होते हैं। तो अगर आप कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन ले लीजिए तो उनके भी बहुत फ्लैट जाते हैं काफी बार जोक्स, लेकिन उस पर सीरियसनेस नहीं होता है। आपको कोशिश करनी है, आपको ट्राई करना है कि चीजों को लाइट बनाए, ट्राई करना कि लोग आपसे ज्यादा एंगेज हो जाए। आई थिंक दैट कैन बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन नॉट जज योर सेल्फ कि मैंने ये बोल दिया और लोगों को बुरा लग गया। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें ये तो रहेगा कि भाई आप मजाक करने जाएंगे किसी को, वो तो मुझे लगता है लाइफ में उतना स्कोप छोड़ना चाहिए। उतना परफेक्शन ले आएंगे तो फिर तो काम कैसे चलेगा, ना कभी आ सकता है। तो उतने परफेक्शन का स्कोप, खुद पे हंसना भी आना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है, हो गया कोई बात नहीं। थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आई थिंक हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप में, लेकिन रिलेशनशिप तो दो लोगों के बीच हुई, लेकिन इंडिविजुअली भी अगर ह्यूमर है, अंदर से आपके ह्यूमर आ रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए भी शायद उतना ही बेहतर होगा, आपके सेल्फ के लिए, आपके सेल्फ बिलीफ के लिए। उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक हंसते रहिए, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि लाइफ में ह्यूमर कितना इंपॉर्टेंट है। हंसी मजाक कम तो रिश्ते बेदम। अलग अलग रिसर्चेस की बात कर रहे थे। सिंगापुर में रिसर्च हुई कि अगर आप थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करते हैं अपनी बातचीत में तो आपकी रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। वहीं अगर ये ह्यूमर कम होता है तो फिर उनके टूटने की कगार। लेकिन ये तो अलग बातें हैं जो रिसर्चेस में की हैं, लेकिन डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी ह्यूमर की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो शैंकी, रिलेशनशिप एक बात हुई, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा ह्यूमरस है या थोड़ा प्रैक्टिस करता है, जैसे अभी हमने चिराग से पूछा कि क्या हम प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, उस पर भी अपनी राय रखिएगा। उसके खुद के लिए भी ये चीज फायदेमंद होती है, वो थोड़ा लाइट रहता है, स्ट्रेस कम होता है। बिल्कुल। जब आप अगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स या जितने हमारे माइंड में हार्मोन्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ें, जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपके ब्रेन में जितने ऑक्सीटोसिन, जितने बाकी सारी चीजें रिलीज होती हैं, वो नेचुरली आपकी बॉडी को अंदर से रिलैक्स करती हैं और आपके माइंड की एंजाइटी को कम करती हैं, स्ट्रेस को कम करती हैं। और आप देखेंगे जो लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी अपने ह्यूमर को बरकरार रख पाते हैं, उनके डिसीजन ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और वो लाइफ में चीजों से परेशान कम होते हैं। मैंने एक रिसेंटली बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी जिसमें था,
तू रख कदम आगे, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर सपने देखना है तो ऊंचे देख, नीचे देखने के लिए लोग हैं ना। तो उसी को एक्सटेंड करते हुए मैं कहूंगी, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू खुश रह। जिंदगी में सीरियस करने के लिए लोग और सिचुएशंस है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैंने भी ये कहीं सुना, इनफैक्ट शायद इंस्टाग्राम के ऊपर ये कहीं, तो हो सकता है अभी ये ट्रेंड में हो। बढ़िया शब्द है, अच्छी बात है। सोनिया, ये बताइए कि एक आपकी जो वर्क प्लेस है वहां पर भी रिलेशनशिप्स होती हैं, आपके सबॉर्डिनेट हैं, पीयर्स हैं, सीनियर्स हैं, वहां पर भी ह्यूमर आपको लगता है प्रैक्टिकली कि कई बार काम करता है, ज्यादा बेहतर आप अपने साथियों के साथ काम कर पाते हैं उस तरीके से? काफी हद तक यस, क्योंकि आई थिंक जब भी आप लाइट मूड में रहो, ह्यूमर में रहो, आप हल्के से बात करो, यू ड्रॉप योर गार्ड। नहीं तो आप बहुत रिजर्व्ड रहते हो, और तभी काफी मुश्किलें भी आ सकती है रिलेशनशिप बढ़ाने में। और एज इट इज वर्क एनवायरमेंट्स आर स्ट्रेसफुल, डेडलाइंस रहती है, क्लाइंट प्रेशर रहते हैं, तो उसमें अगर आप कुछ भी लाइट मूड, बेसिकली लॉट ऑफ ऑफिसेज ऑर्गेनाइज पार्टीज, फन एक्टिविटीज, किसके लिए, ताकि वो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए। और एक दूसरे में जो एक मिलाव, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो बढ़ता है, वो इसी लाइट मोमेंट्स में, बिकॉज यू कैरी फॉरवर्ड दीज लाइट मोमेंट्स, यही लाइट मोमेंट्स में आप मेमोरीज भी क्रिएट करते हो। आप पिकनिक जाते हो या पार्टीज करते हो। Even day to day office में normally a lot of companies have breakout time, दिन में आधा घंटा या कभी 15 minutes. These breakout times are meant to relax, are meant to have, और काफी टाइम मैंने ऐसे देखा है कि यही फन सिचुएशंस में, लाइट मोमेंट्स में काफी सारे मुश्किल सिचुएशंस के हल मिल जाते हैं, because people are very relaxed, they are not on their guard, they don't have reservations, they are their real selves, I would say. तो definitely एक I think ऑफ लेट भी आप अगर देख लो तो काफी सारे लाफ्टर क्लब्स भी बड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन काफी अटेंड करते हैं। किसके लिए? क्योंकि हम लोग हंसना भूल गए हैं, हम लोगों के पास वजह नहीं है हंसने के लिए। तो these laughter clubs are meant, as Shanky was saying, when the happy chemicals release in the brain, it makes you a better person individually also, and in the environment you're there in the group. So you must in fact first learn to laugh at yourself, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। आप दूसरों पे जरूर ह्यूमरस हो सकते हो, बट आप अपने आप पे पहले हंसी मजाक करो। अपनी जो कमियां है, वल्नरेबिलिटीज है, वीकनेसेस है, उसके ऊपर पहले आप थोड़ा ह्यूमरस टेक अवे ले लो। आई एम श्योर इट विल वर्क इन फॉर द अदर्स आल्सो। जी, तो चिराग, यहाँ कुछ पॉइंटर्स चल रहे थे, उसमें एक ये भी था, रिसर्च का ही पार्ट रहा होगा कि जो फनी लोग होते हैं उनको ज़्यादा रिश्ते मतलब जल्दी मिल जाते हैं, या उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या रिश्ते ढूंढने में उन्हें आसानी होती है, पार्टनर्स आसानी से मिलते हैं। इज इट ट्रू? या इट इज़ 101% ट्रू। आप भी अगर कहीं ट्रेन में या कहीं फ्लाइट में अगर आप ट्रैवल करो और आपके बाजू में एकदम सीरियस इंसान है जो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, वो उसके मुंह देख के आपको समझ में आ रहा है कि ही इज़ वेरी टेंस, लाइफ को बहुत सीरियसली रहते हैं, तो आप पहले ही आप जज कर लेते हो कि यार पूरी ट्रिप हमारी एकदम सीरियस जाने वाली है, तो पहले सीधा जाके सो जाओगे। लेकिन अगर वहीं पे आपको कोई चेयरफुल आदमी मिल जाए, जब गए कि नहीं यार इनके मुंह से ही लग रहा है कि ही वांट्स टू टॉक, ही वेरी ह्यूमरस काइंड ऑफ अ पर्सन, डेफिनेटली ये आपका परसेप्शन चेंज जाएंगे। जैसे अभी कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कपिल शर्मा है या कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस है, इनको आप देखते हैं तो आपको जैसे ही देखो तो आप समझ में आ जाते हैं। इनके रील्स ज्यादा चलते हैं, लोगों को ज्यादा जो रील्स में कॉमेडी ज्यादा पसंद आता है। सो डेफिनेटली आपकी जर्नी इंप्रूव हो जाती है। और लाइफ पार्टनर तो उसे तो रात दिन आपके साथ रहना है, प्रॉब्लम साथ में झेलने हैं, और डेफिनेटली अगर वो आपके लाइफ को अगर और स्मूथ बना दे एंड यू कैन हैव अ बेटर टाइम, नो वन विल उनको जल्दी पार्टनर उनको पहले सिलेक्ट किए जाएंगे। आपको वैसे भले को कुछ कम दिखे, कुछ अवगुण दिखे जिससे आप शायद दैट कैन बी कंपेंसेटेड, लेकिन लाइफ की जर्नी अगर आपकी इंप्रूव होती है डेफिनेटली वो है। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस पीपल लाइक के ह्यूमरस पीपल के साथ एसोसिएट हो, वो आपके लाइफ पार्टनर्स बने। डेफिनेटली इट शुड नॉट बी ओवरडन, लेकिन ठीक है, इतना होना चाहिए कि लाइफ इतनी सीरियस। बिल्कुल, तो ये सवाल मैंने आपसे भी पूछा था, और क्योंकि शैंकी भी जो है वो साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करती है, शैंकी, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे डेवलप कर सकते हैं हम इन जनरल?
आई थिंक जब हम अपनी कॉन्वर्जेशंस में, अपनी डेली इंटरेक्शंस में, चाहे दोस्तों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, वर्क में हो, थोड़ा लाइट हार्टेड जोक्स शेयर करें या थोड़ी चीजों को लाइट हार्टेड तरीके से शेयर करें, और ये भी देखें कि क्या हम, जैसे कि कह रहे थे, क्या हम अपने ऊपर जोक्स ले सकते हैं। अगर हम सोचे मेरे बारे में क्या फनी है, क्या कोई मेरी कॉपी करता है या क्या कोई ये करता है, तो मुझे वो चीज इम्पैक्ट करती है या मैं उसको हंस के निकाल देती हूँ। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा फैमिली में जोक शेयर करना किसी भी एक चीज को लेकर, चाहे कि आप बोलो अच्छा मैं किसकी एक्टिंग कर रही हूँ और मैं एक छोटा सा कुछ चीज करूं जो मैं करती हूँ, एंड एवरीबॉडी विल लाफ एंड बी लाइक ओ दैट्स सो यू। तो आई थिंक जैसे आप वो थोड़ा थोड़ा कल्टिवेट करेंगे तो एक प्लांट की तरह इट विल कीप राइजिंग, एंड इट विल जस्ट ऐड दैट फन एंड दैट नाइसनेस इन द एनवायरनमेंट एवरीवेयर। चलिए, तो वाई सो सीरियस, वाई सो बी लाइक स्टोन, आपको हंसना है, मुस्कुराना है। बात हमने ज़रूर आज शुरुआत की थी कि भाई रिलेशनशिप्स पे ये पूरी रिसर्च है, लेकिन लाइफ में 10 तरह की रिलेशनशिप होती है। मतलब आपके अलावा जो भी आपके सामने है, वो आपका पार्टनर है, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके कलीग्स हैं, या फिर कोई अनजान व्यक्ति भी। जैसे अभी चिराग साहब कह रहे थे कि आप प्लेन में जाते हैं और बगल वाली सीट 90% टाइम वैसे वो बगल की सीट ऐसी मिलती है चिराग साहब। 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी फ्लाइट है विद इन अ कंट्री या बाहर भी, लोग बातचीत करते नहीं है, अपना फ़ोन देखते रहते हैं, निकल जाती है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे उल्टा भी हो सकता है, बट ट्राई करेंगे कि थोड़ा ह्यूमर के साथ किसी से बातचीत करें। लेकिन ये सारी ही चीज़ों में अगर आप थोड़ा ह्यूमर से, थोड़ा सा हंसी मजाक उसमें ऐड करते हैं, और डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, तो उन्हें तो अच्छा शायद लगेगा ही लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। बहुत आसान तो नहीं है, मैं कहूँगा कि होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, बड़ी इंटरेस्टिंग ये चर्चा थी। कुछ ऐसे टॉपिक्स कई बार हमें अच्छा लगता है बातचीत करके, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये हमें बहुत टच करते हैं और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए।